ये क्या मुझे कई बार लगता है कि अगर हम दो नाम ले रहे हैं, एक तीसरा नाम हम जाखड़ को भी जोड़ सकते हैं, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चिंतन शिविर जिस दिन शुरू हुआ उस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्लीपिंग सेल है, जो मौके पर जब चिंतन शिविर आया उसके रिजल्ट आए तो सब एक्टिव कर दिए गए? क्या है ये? नहीं नहीं, वो तो मतलब ये लोग, ये मतलब जाखड़ की बात अलग है। जाखड़ जो है वो, उनका भी वैसा ही मामला, उनके सब खिलाफ भी कुछ है। तो वो सब अब सस्टेन नहीं कर सकते। मैं शीतल जी की बात से सहमत हूँ कि अब कांग्रेस में, बल्कि मैं तो कब पहले से ही कहता रहा हूँ कि ये जो G23 है उसमें से ज्यादा जो है सो सस्टेन मतलब कांग्रेस में रहने लायक नहीं है और कांग्रेस की दुर्गति के लिए जिम्मेदार है। तो राहुल गांधी ने उनको आइडेंटिफाई तो कर लिया है, लेकिन उसके लिए जो रिप्लेसमेंट कर रहे थे उसमें वीकनेस है। उसमें वीकनेस ये है कि राहुल गांधी जिन लोगों को ला ला करके चाहते थे, इन लोग कांग्रेस की जो के पुराने ढर्रे के जो नेता सब हैं और जो जिम्मेदार है कांग्रेस को डुबाने के लिए, उनसे उनसे मुक्ति पाई जाए। लेकिन उनका सिलेक्शन जो है इसीलिए गड़बड़ हो जाता है कि सिलेक्शन के लिए जो उनके पास मशीनरी है ना, वो वही पुरानी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है। और वो मशीनरी ऐसी है जो कि वैसे ही दरबारी संस्कृति वाली, उनको उन्होंने पिक किया हुआ है, पहले से रखा हुआ है। वो वैसे मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, कई लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। वो सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई मतलब समाज में कोई एक भी कहीं चुनाव नहीं जीत सकते, न कहीं जिता सकते हैं, और लंबे समय से वो टिके हुए हैं। उनकी जो कोर सोनिया गांधी की जो चलाने वाली मशीनरी है उसमें। तो अब दिक्कत ये है कि ये जो अंतर है, गैप है उनकी सोच में, और उनके लिए जो लोग वो जो टीम बनाना चाहते हैं, ये एक प्रैक्टिकल एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ। उससे उनको लड़ना पड़ेगा राहुल गांधी को। और ये लोग जो है, एक तो ये है रिप्लेसमेंट का मामला। दूसरा है कि विचार के स्तर पर भी मुझको लगता है कि अभी भी कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद भी, अभी देखिए मैं कहीं देख रहा था कि LIC बिक रही है, सारे इंश्योरेंस कंपनी पैसा, जो पब्लिक सेक्टर, क्या मतलब कि जो गाढ़ी कमाई है जनता की, वो ये लूट लूट के ले जा रहा है, लुटवा रहा है, ये सरकार लुटा रही है। और उसको उसके खिलाफ कुछ चला नहीं पा रहे हैं। बेरोजगारी वगैरह तो मान लो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन ये सारी चीजें तो एकदम साफ साफ दिख रही है ना कि किस तरह से जो इतने सालों में जो अर्जित किया है भारतीय जनता ने, पैसे और संपत्ति जमा किया है अपने लिए, जो देश के लिए। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि LIC कितना, LIC जो है डेवलपमेंट वर्क्स में जो भी उसका फायदा है, उसका कितना फायदा हुआ है। तो भारत का जो ग्रोथ ये है, क्या कहते हैं, जो विकास का नैरेटिव है, उसमें उसका बड़ा योगदान है। लेकिन कांग्रेस ने इस बड़े मतलब इसके खिलाफ है। अब वे बयान भी देते रहे हैं वो, लेकिन कोई ऐसी मुहिम नहीं चला पाते हैं, ये बता नहीं पाते, क्योंकि वो दुविधा बनी हुई है कि आप जो है चाहते हैं क्या कि एक तरफ उदारपंथ, उदार मतलब उदार गलत शब्द है, लेकिन ये जो आर्थिक नीतियां हैं लूटने वाली, वो चलती रहे, और दूसरे तरफ चाहते हैं क्या कि वेलफेयर स्टेट। तो ये जो डायकोटोमी है ना, उससे मुक्त होना होगा। मुझको अभी भी लगता है कि कांग्रेस वैचारिक संकट से ही जूझ रही है। और जहां तक ये हार्दिक पटेल का मामला है, तो वो तो ये लोग तो साबित हो चुके हैं ना कि कुछ भी इनके वश का नहीं है। जब वहां पे जो सोशल इक्वेशंस हैं उसमें तो कांग्रेस को उससे मुक्ति पानी ही चाहिए थी, और पाती भी, क्योंकि हार्दिक पटेल को लेकर के कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। तो वहाँ जो आदिवासी, जो कांग्रेस का जो की ताकत है, वो है आदिवासी, पिछड़ों में जो नीचे है दलित, और वो जो है अल्पसंख्यक है। तो ऐसे लोग, ये इस सामाजिक समीकरण में पटेलों का एक मतलब पटेल नेता उनको चाहिए था, क्योंकि वो डोमिनेंट है वहां की कास्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई बड़ी नैरेटिव बना सकते थे पूरे वहां का जीतने की नैरेटिव। तो ऐसे भी उनके लिए कोई यूजलेस थे। यही है कि ये जो है ना, कि वो जो रिप्लेसमेंट करने के पहले जो वैचारिक पृष्ठभूमि और ये ध्यान देना चाहिए था। जैसे उन्होंने एक नाम ही लेता हूँ, जिग्नेश लिया है, तो ये वो लाइबिलिटी नहीं, एसेट है उनके लिए, पूरे देश के लिए। जो उनकी नैरेटिव बनने वाली है कांग्रेस के लिए, उसके लिए जिग्नेश मेवानी एक बड़ा एसेट बनने वाला है। उसी तरह से मान लिया उन्होंने कन्हैया कुमार को भी लिया है, तो मैं कहूंगा कि ये भी सही सिलेक्शन है। लेकिन ऐसे एक दो सिलेक्शन से नहीं,
पूरा एक कैडर बेस्ड आपको फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से आपका मुकाबला है, तो आप ऐसे एक दो नेता वगैरह से लेकर के नहीं, आपको पूरे संघ तैयार करने पड़ेंगे कैडर, जो कि अलग अलग ये से जो आए, मतलब सेक्शन से आए, किसान से, ये से, और लड़ के आए नेता बन के। उनका आप देखते हैं कभी भी, आप भले ही उन्होंने मंत्री बना दिया हो किसी को या अध्यक्ष भी बना देते हैं, लेकिन जो आरएसएस है वही कंट्रोल करती है उसके स्ट्रक्चर को भी, भाजपा के, और वही जो है सो उसके विचारधारा को भी ये करती है, उस कंट्रोल करती है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो एक तो आप एक विचारधारा आपकी साफ रहे, और दूसरा उसके हिसाब से आप अपना पार्टी स्ट्रक्चर बनाए। मैं तो कहूंगा क्या कि हार्दिक पटेल के, और अब दिक्कत ये है, मतलब जाने से कोई कांग्रेस को फर्क पड़ने वाला है ऐसा मानना एकदम गलत होगा। लेकिन आप वो जो नैरेटिव चलती है आप मीडिया वगैरह के सहारे, उसमें नुकसान इसका होता है, उसको भी काउंटर करने का ये करना चाहिए। वो इनको बताना चाहिए कि नकारे लोग हैं, इनका कोई यूज नहीं था, लेकिन वो कांग्रेस उसमें भी बसती रहती है। वो उस तरह से जो आगे ऐसे जो बाहर जाने वाले भगोड़े किस्म के लोग हैं, उसको कांग्रेस जिस तरह से वामपंथी ये है, क्या कहते हैं, पार्टियां हैं, अगर आप उस पार्टी लाइन से निकल के बाहर जाएंगे तो आपकी पूरी तरह से वो करेंगे, आपको गिराएंगे, आपके बेचारी की ये को ढा देंगे। तो वो कांग्रेस में वो एग्रेसिवनेस की भी हमको लगता है कि जरूरत है।